हालेलुया। आया हुआ प्रभु का दासों के लिए, भाई बहन, प्यारे बच्चे, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो हमारा बाइबल क्लास में फिर इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक दो बात क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं। पहली बात है, जो लोग बाइबल क्लास में आना चाहते हैं, आप सही समय पर पहुंचने के लिए कोशिश करें। 5 बजे हमारा क्लास है और उसके बाद हमको वापस जाना होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करते आप सही समय पर आने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बाइबल क्लास के बाद मुझे वापस भी जाना होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करते आप सही समय पर आने के लिए कोशिश करें। दूसरी बात है, मेहरबानी करके जब मैं क्लास में आएगा कोई भी ताली नहीं बजाना, मुझे पसंद नहीं है वो। हम इंसान के लिए ताली नहीं बजाना, प्रभु के लिए ताली बजाओ, यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ, किसी पास्टर के लिए ताली बजाना नहीं, क्योंकि सारे आदर और महिमा इज्जत का योग्य हम नहीं है, सिर्फ कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरा विनती है, मैं जब भी आना है आप ताली नहीं बजाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जब आपके बीच में क्लास लेते हैं, मैं ऐसा फील करते हैं कोई बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्योंकि मुझे बड़ा खुशी है, क्योंकि नौजवान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस बाइबल क्लास के लिए अटेंड करने के लिए चाहते हैं। जितना लेडीज़ इधर बैठा है वो छोड़ के बाकी सभी अपना सिर से तो पे नीचे रखो। लेडीज़ है तो नहीं करना, ओके। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है लेडीज़ बहन लोग सिर को कवर करना, भाई लोग सिर को कवर नहीं करना जब हम प्रेयर करते हैं। अगर ऐसे करेगा तो हम प्रभु को अपमान कर रहा है। तो प्रभु आपको आशीष दे, मेरा बात आपने माना है। इसलिए मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, इधर ही जो सब्जेक्ट लेंगे वो सब्जेक्ट मैं काफ़ी सोचा कौन सा सब्जेक्ट में शुरू करना। अभी तक हमने बिब्लियोलॉजी, बाइबल के बारे में कुछ जनरल नॉलेज हम सीख रहा था 2 क्लास में, तो मैं प्रार्थना करते रहेगा। फिर मैंने आज डिसाइड किया थियोलॉजी नाम जो सब्जेक्ट है वो मैं लेने के लिए चाहते हैं। थियोलॉजी जो है बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं। आप लोग समझना, आप लोग इधर ही जो स्टडी ले रहा है, दूर दूर बड़े बाइबल कॉलेज जाएगा तो भी आपको यही सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का करके, काफ़ी गहराई में नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों का स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा हल्का करके मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया था परमेश्वर का वचन, बाइबल के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताया था, बाइबल के बारे में कुछ बातें बताया था। तो बाइबल परमेश्वर का वचन का दृष्टांत लास्ट क्लास में मैंने बताया। आपको याद है कौन क्या क्या दृष्टांत है? तलवार, हथौड़ा, बीज, शीशा, आग, दीपट, भोजन, खाना, दूध। इसी तरह परमेश्वर का वचन के लिए जो दृष्टांत है बाइबल में दिया है, उसके बारे में हमने सीखा। वचन के बारे में थोड़ा और बात बोलकर मैं मेन सब्जेक्ट में आने के लिए चाहते हैं। हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं हम दूसरों को समझा सके। अगर कोई सवाल पूछे बाइबल के बारे में, बाइबल में कोई भी बात के बारे में,
अफसोस की बात है, बहुतेरे क्रिश्चियन को पता नहीं है बाइबल क्या है, बाइबल में क्या लिखा है। बहुतेरे सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं जो बाइबल का नॉलेज नहीं है। हाँ, यीशु मसीह को कबूल किया तो है, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा कोई सवाल पूछेगा तो उनके पास जवाब नहीं। बहुत लोग मेरे पास सवाल पूछते हैं, हम अपने पादरी साहब से पूछ कर बताएंगे, ऐसे नहीं है। एक एक विश्वासी भी होना चाहिए, अपने आप को तैयार रहना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर का वचन से कोई भी सवाल पूछे हम उसका जवाब दे सके। तो परमेश्वर का वचन सवाल की बात नहीं है, और दूसरों के साथ परमेश्वर की वचन के बारे में शेयर करना, बात करना। आज नहीं तो कल इधर बैठा हुआ में से कुछ लोग बड़े बड़े प्रचारक लोग होगा, बड़े बड़े अच्छे प्रचारक लोग होगा, तो हम प्रार्थना करते खुदा आपको ऐसे इस्तेमाल करे। जरूरी नहीं है पास्टर लोग प्रचार करे, और प्रभु का वचन में लिखा है छोटे छोटे बालकों का मुंह में भी खुदा ज्ञान की वचन डालेगा, ऐसे परमेश्वर का वचन है। इसलिए आप लोग प्रार्थना करना कैसे खुदा आपको इस्तेमाल करे। हमने क्यों वचन प्रचार करना, वचन हम क्यों प्रचार करना, वचन क्यों सीखना, इसलिए सीख रहा है हम दूसरों को परमेश्वर का वचन बताए। क्यों परमेश्वर का वचन प्रचार करने का क्या मतलब क्या है? यशायाह नबी के किताब 40 अध्याय उसका 8 आयत। यशायाह नबी के किताब 40 अध्याय उसका 8 आयत। हमारे पास समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़कर मदद करना। यशायाह नबी, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। घास सूख जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? सदा अटल रहते हैं, सदा के लिए अटल रहते हैं। हालेलुया। बाकी सारी बात कैंसिल हो सकता है, सारी बात चेंज हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में ना कोई बदलाव, और परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहता है। इसलिए हाँ, परमेश्वर का वचन दूसरों को बोलने के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात है, जब परमेश्वर का वचन हम किसी को बोलने से उनके अंदर अपना कमी, गुना, पाप का बारे में याद आता है, इकरार करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। बाइबल हमारा असलियत हमको दिखाएगा हम कौन है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बोला था, बाइबल एक शीशा है, शीशा में देखेगा तो हमारे मुंह में क्या काला है, क्या दाग है, हमको मालूम हो जाता है। तो इसी तरह हम ठीक कर सकता है। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमको महसूस होगे हम गलत है या हम पापी है या गुनाहगार है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 14 से 37, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 14 से 37 तक पढ़ना नहीं है। एक 23 आयत है, 23 आयत में उसमें से 9 आयत पुराना नियम से लिया हुआ आयत है। उस आयत जब पढ़ेगा हमको मालूम हो जाता है, जब वचन सुना, पत्रोस ने जब प्रचार किया था, कलीसिया का सबसे पहले प्रचारक पत्रोस है। पत्रोस प्रचार कर रहा था तो लोगों ने पूछा, आप बताइए हमें क्या करना। तब पत्रोस ने वहां 2 अध्याय में कलीसिया का 7 तालीम 1 2 3 4 5 6 7 7 तालीम वहां लिखा हुआ है। प्रभु का मर्जी तो आगे हम उसमें आएंगे, लेकिन उसमें से सबसे पहली बात यही था, मन फिरावो, तौबा करो। कौन तौबा करना? जो लोग अपना गुनाह का इकरार करते हैं, जो अपना गुनाह के बारे में एहसास होते हैं, मैं पापी है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम किसी को बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रचार करना है, ताकि ये वचन सुनकर लोग मन फिराते हैं, लोग इकरार करते हैं। नंबर 3 रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 7 है। रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 7 है। अधलोक में
कौन उतरेगा। रोमियो का पत्री 10 अध्याय 7 आयत। यह अधोलोक में कौन उतरेगा। पढ़िए। 10 होगा शायद। हाँ। परंतु वह क्या क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है। ये कौन सा वचन है। विश्वास। विश्वास की वचन। उसका मतलब हम क्यों, हमारा सब्जेक्ट है हम क्यों वचन बोलना जरूरी है, यही हमारा विषय। हम क्यों वचन सीखना जरूरी है, या वचन हमने क्यों बोलना। आप क्यों सीख रहा है, क्योंकि दूसरों को बोलने के लिए। क्यों उसका जरूरत क्या है। तीसरी पॉइंट है, वचन सुनने से लोगों को क्या होता है, विश्वास होता है। परमेश्वर का वचन विश्वास। और क्या इसमें ऐसे लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से। बढ़िया। कौन सा आयत है। अविश्वास सुनने से। कौन सा आयत है। रोमियो 10 का 17। 17 बढ़िए। अविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होता है। आप बताइए, वचन आप क्यों सीखते हो। करेक्ट, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए। ठीक है, बाइबल क्लास है, जब आपको सवाल पूछेंगे आप जवाब देना है। तो ये वचन हमने क्यों सीखना, वचन हमने दूसरों को क्यों बोलना, उसका तीसरा पॉइंट है ये, वचन बोलने से विश्वास बढ़ता है। नंबर 4, पहले यूहन्ना 5:13। पहले यूहन्ना का पत्री 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। उसका मतलब इधर लिखा है, इस वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का वचन, एक बार और पढ़िए। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर का वचन हमको उधार देते हैं, अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत काल का जीवन। हमारा अनंत काल का जीवन के बारे में, मुक्ति का श्योरिटी, उद्धार का श्योरिटी परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमको मिलते हैं। मतलब परमेश्वर का वचन सुनने से हम उद्धार पाते हैं, और उद्धार पाने से हमको अनंत काल का जीवन मिलता है। नंबर 5, पहले थिस्सलुनी 4:18। पहले थिस्सलुनी 4:18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस वचन के साथ एक दूसरों को क्या करो, शांति। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या देते हैं, शांति देते हैं। आप याद करना, जब कभी आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, ऐसे परेशान में हो, आप परमेश्वर का वचन पढ़कर देख लो। अगर आपको रात नींद नहीं आते हैं, परेशान में है, इंसान है, दुनिया में रहते हुए ऐसे बहुत तेरे समय आएगा, तो उस समय बाइबल खोलकर आप पढ़ो तो आपको आराम मिलेगा, आपका रेस्ट मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको तसल्ली देते हैं। लिखा है, इस वचन के साथ एक दूसरों को क्या करे है, शांति देते। नंबर 6, यूहन्ना का इंजील 17:17। यूहन्ना का इंजील 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। सत्य, उसका मतलब क्या है, वचन के द्वारा क्या होता है, क्या होता है, पढ़ो, फिर पढ़ो, क्या लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। अतः सत्य हमको क्या करता है, पवित्र करता है। सत्य क्या है,
परमेश्वर का वचन। वचन। तो परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करते, हमको शुद्ध करते। एक दो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, आप लोगों को बाइबल स्पीड से नहीं निकाल रहा, तो आपने क्या करना है, तो जो सूजी पत्र है, उत्पत्ति, निर्गमन, देविया व्यवस्था, ऐसे जो सूजी पत्र है वो सीखना है ना। अगले हफ्ता मैंने आपको पूछेंगे, सभी लोग खड़ा होकर बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई नहीं बोलेगा तो 100 बार एम्पोजिशन देंगे आपको। तो इसीलिए अगर आप सूजी पत्र बाय हार्ट पढ़ेगा तो आपको जल्दी जल्दी बाइबल निकाल सकता है, नहीं तो उतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। मैं काफ़ी आए तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि समय बचाने का, हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे मुझे भी आता नहीं था, लेकिन मुझे 50 बार एम्पोजिशन लिखना पड़ा। 50 बार बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे मैंने सीखा। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर का वचन बाइबल अच्छी तरह सीखना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है, सूजी पत्र सीखना बाय हार्ट। इसीलिए सभी लोग आज से घर में जाकर ये पढ़ने के लिए कोशिश करना। परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करते हैं। पढ़ने नहीं, एक दो आयत भी उनके साथ लिख सकता है। 2 कोरिन्थी 7 बाब उसका 11 आयत, एफेसियों का पत्री 5 बाब उसका 26 आयत। सारे आयत में पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आप नोट करें तो जरूर घर में जाकर जो आयत आप लिखेगा पढ़ेगा। तो आप इस बात को अगर आप याद रहना चाहते हैं, अगर आप याद रहना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। आप घर में जाकर जो जो रेफरेंस आप लिखते हो आराम से बैठकर खोल कर पढ़ना है। तो इधर ही हम सारे आए तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा, आपने लिख रहे ना। अभी देखिए, हमने सुना है परमेश्वर का वचन हम क्यों सीखना, परमेश्वर का वचन हम क्यों प्रचार करना, ये बात है। मैं कितना पॉइंट बोला है? 6 बातें बोला। नंबर 1, परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? हमेशा के लिए अटल। नंबर 2, परमेश्वर का वचन से अपना गुनाह का एहसास होता है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन से विश्वास बढ़ते हैं। नंबर 4, परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। नंबर 5, परमेश्वर का वचन हमको तसल्ली देते हैं। नंबर 6, परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? शुद्ध करते हैं, हमको पवित्र करते हैं। इसीलिए ये बाइबल क्लास मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान से समझना। पहले पत्रोस पहली अध्याय उसका 23 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, बीज के समान है। वो परमेश्वर का वचन के द्वारा ही नया जन्म प्राप्त कर सकते। इसलिए आम एक नॉवल जैसे, टेक्स्ट बुक जैसे या दूसरा मज़हब का किताब जैसे एक नॉर्मल बुक नहीं है बाइबल। बाइबल परमेश्वर का वचन है। सुनने से भी सामर्थ होते हैं और बोलने से भी क्या होते हैं? सामर्थ होते हैं। इसलिए उसी प्रार्थना के साथ आपने इस वचन को सीखना है और पढ़ना है। परमेश्वर बाइबल परमेश्वर का वचन है। कुछ गलत व्याख्यान लोग बोलते हैं बाइबल में परमेश्वर का वचन भी है, ये गलत है, समझे ना। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में भी परमेश्वर का वाणी है, वो गलत है। ऐसे नहीं है, पर बाइबल ही परमेश्वर का वाणी है। बाइबल टोटली परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वाणी है। हालेलुया। पुराना नियम में 2600 बार लिखा है बाइबल परमेश्वर का वचन है। पुराना नियम में 2600 बार, नया नियम में 525 बार, नया नियम में 525 बार नया नियम में लिखा है बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसलिए अभी हम स्टडी शुरू करने के लिए जा रहा है, तो आपने इसी महसूस के साथ आप बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करना। ये मामूली कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए ये वचन सीखने के लिए
प्रार्थना के साथ बैठिए। हम सीखने के लिए जा रहे हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी के मतलब है देव ज्ञान। देव मतलब परमेश्वर, देव ज्ञान, परमेश्वर के बारे में ज्ञान, वो ये थियोलॉजी। बाइबल में बहुत तेरे सब्जेक्ट है, बहुत तेरे सब्जेक्ट है। प्रभु का मर्जी तो आगे हम एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल कॉलेज में जाए पढ़ने के लिए, एक मेन सब्जेक्ट है थियोलॉजी। थियोलॉजी का अर्थ है, उसका मतलब है वेद ज्ञान। दूसरी एक शब्द धर्मशास्त्र, दूसरी एक वर्ड वेदात, धर्मशास्त्र। ऐसे काफी वर्ड है थियोलॉजी का। मेन समझने के लिए देव ज्ञान, परमेश्वर के बारे में ज्ञान। एक महान व्यक्ति थियोलॉजी के बारे में बताते हैं, क्रिश्चियन बिलीव, मसीही जो विश्वास है, वो विश्वास को अपना बुद्धि से सीखना। हम सभी क्रिश्चियन है ना, हम सभी क्रिश्चियन है, हम सभी क्रिश्चियन है, लेकिन हमारा जो विश्वास आत्मा से हम बोलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन बाइबल या परमेश्वर के बारे में बुद्धि से, अपना दिमाग से सीखने के लिए हम कोशिश करते हैं, वो ये थियोलॉजी, वो ये क्रिश्चियन थियोलॉजी। क्रिश्चियनिटी, मसीहत, जो मसीहत क्या है, क्रिश्चियन बिलीव क्या है, वो प्रकट करने के लिए थियोलॉजी हमको मदद करते हैं। आप मिलकर बोलिए थियोलॉजी, और बोलिए थियोलॉजी। हाँ, ये बाइबल कॉलेज का शब्द है थियोलॉजी। अगर आप इंग्लिश में लिखना हो, मैं स्पेलिंग बोलूंगा THEOLOGY, थियोलॉजी। एक और मैं बोलूंगा THEOLOGY, थियोलॉजी। ओके, थियोलॉजी में भी बहुत तेरे पार्ट है, बहुत तेरे पार्ट है। उसमें से एक हिस्सा है बिब्लियोलॉजी, जो अभी हमने 2-3 हफ्ता हमने सीखा है, बिब्लियोलॉजी। लेकिन प्रॉपर जो थियोलॉजी है, वो थियोलॉजी में 3 हिस्सा है। थियोलॉजी में 3 हिस्सा है, गॉड, मैन, चर्च। परमेश्वर, मनुष्य और कलीसिया। परमेश्वर के बारे में, मनुष्य के बारे में, चर्च के बारे में बुद्धि से सीखने का सिद्धांत को, वेद सिद्धांत, हम उसको थियोलॉजी बोलते हैं। तो अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लड़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको भारी पड़ेगा, तो आप हल्का रहना है, बड़ा बोझ लेके नहीं बैठना, आराम से बैठना। ज़्यादा नहीं बोलेंगे मैं, क्योंकि जो कैप्सूल दवाई इकट्ठा खाएगा तो भी और भी खतरनाक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कैप्सूल, थोड़ा थोड़ा दवाई लेना है। हालेलुया। क्या है थियोलॉजी? क्या है थियोलॉजी? थियोलॉजी क्या है? 2 ग्रीक शब्द। आपको मालूम है, बाइबल जब भी हम पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा, जुडानी भाषा, ग्रीक, ये दो भाषा में बाइबल सबसे पहले लिखा। बाइबल में लिखा हुआ कोई भी वचन का असलियत, असली मतलब अगर समझना हो, इब्रानी भाषा समझना है, इब्रानी भाषा सीखना है। अगर बड़े बाइबल कॉलेज में जाएगा तो आपको इब्रानी भाषा सीखना ही पड़ेगा, ग्रीक भाषा सीखना ही पड़ेगा। लेकिन अभी आपको इब्रानी भाषा नहीं सिखाएंगे, लेकिन कुछ शब्द निकालेंगे, तो शब्द निकालेंगे, उसका अर्थ भी बोलेंगे। ग्रीक में 2 शब्द मिलकर थियोलॉजी शब्द निकला। एक थियोस, थियोस, थियोस का मतलब है गॉड, परमेश्वर। लोगोस, लोगोस उसका अर्थ है वचन,
लोगोस, LOGOS, लोगोस। थियोस, लोगोस, दो शब्द है ग्रीक में, ग्रीक भाषा में। ये दोनों मिलकर जो शब्द निकला है उसको थियोलॉजी कहते हैं, परमेश्वर का वचन। बाइबल के आधार पर थियोलॉजी क्या है, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। थियोलॉजी का मतलब बाइबल के थ्रू, बाइबल के द्वारा परमेश्वर के बारे में हमने सीखना। परमेश्वर के बारे में बाइबल के थ्रू सीखने के लिए थियोलॉजी कहते हैं। आपको मालूम है कुछ लोग दर्शन भी देखते हैं, सपना भी देखते हैं, और किताब भी पढ़ते हैं, लिटरेचर भी पढ़ते हैं, है ना, परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर बाइबल पढ़ने जा रहे हैं। जब बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में गहराई से सीखने के लिए जा रहा है। उसमें से पिता परमेश्वर के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में बेस, उसी में आधार पर जो हम बाइबल सीखते हैं उसको हम थियोलॉजी कहते हैं। इब्रानी भाषा में, इब्रानी भाषा में एलोहीम, एलोहीम एक शब्द है, एलोहीम। ग्रीक भाषा में थियोस, इंग्लिश में गॉड, परमेश्वर, हिंदी में परमेश्वर। फिर मैं बोलूंगा, परमेश्वर के लिए इब्रानी भाषा में कौन सा शब्द है, एलोहीम, करेक्ट। परमेश्वर के लिए ग्रीक भाषा में क्या बोलता है, थियोस, थियोस। परमेश्वर के लिए इंग्लिश में क्या बोलता है, गॉड। तो परमेश्वर के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, परमेश्वर। हम परमेश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, है ना, रब कहते हैं। रब तो उर्दू है मेरे ख्याल से ना। तो इसी तरह परमेश्वर के लिए अलग अलग शब्द है, करेक्ट। वो ध्यान से, आपको कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आराम से, है ना। बीच में थोड़ा लंबा श्वास वगैरह लेना है, थोड़ा फ्रेश होकर बैठना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे। लेकिन मैं आप धन्य लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाला सब्जेक्ट आपको दूध के द्वारा दे रहा है आपको। तो यही चीज़ आप बड़े बड़े बाइबल कॉलेज जाएगा तो यही चीज़ आपको सिखाते हैं, लेकिन हम उसको बहुत हल्का करके आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए आप समझ लो, ये क्लास और कंटिन्यू अटेंड करें, आपको पूरा थियोलॉजी बाइबल आप पढ़ सकता है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई करें, मैं इसमें से टेस्ट करूंगा, कुछ महीने के बाद टेस्ट करूंगा, उसका नंबर कुछ हफ्ते के बाद आपका सबका नाम लिखेंगे, कितना लोग आ रहा है, रेगुलर कौन आ रहा है, अटेंडेंस लिखेंगे, उसके बाद टेस्ट दे देंगे। जो टेस्ट पास करेंगे हम आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। तो आप इज्जत के साथ बोल सकता है मैं भी बाइबल पढ़ा है, हालेलुया। तो इसलिए आपने बहुत तैयारी के साथ आपने पढ़ा। आम बंदगी में जाते हैं ऐसे नहीं है, ये आम बंदगी नहीं है, ये बाइबल स्कूल है, बाइबल क्लास है। आपके लिए बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत यहाँ पर जो बाइबल क्लास चल रहा है, बहुत लोग, दुनिया में बहुत लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप बहुत तैयारी के साथ साथ, बाद में अगर आपको कोई शक है तो मुझे पूछ सकता है, नहीं तो लिख कर दे सकता है। क्योंकि अगर प्रॉपर बाइबल क्लास पढ़ेगा तो सवाल शक वगैरह आएगा, तो आप पूछने के लिए शंका नहीं करना, आप पूछ सकता है। बाइबल में परमेश्वर कौन है, बाइबल क्या बोलता है, भाई परमेश्वर कौन है, हु इज गॉड, हु इज गॉड। आपको मालूम है हमारे बीच में बहुत तेरे छोटे छोटे मजहब है ना। सिख मजहब में है, हिंदू मजहब में है, निरंकारी है, फिर क्या है तो राधा स्वामी है। तो अलग अलग अपने अपने व्यू में परमेश्वर का खोज में है। हमारा चर्च के पास एक निरंकारी भवन है, निरंकारी। तो मैंने उनके साथ एक और बात किया, पर निरंकार, निरंकार का मतलब अनलिमिट,
परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है, उन्होंने वही चीज को विश्वास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हर जगह में परमेश्वर है, आग में भी परमेश्वर है, पानी में भी परमेश्वर है, हवा में भी परमेश्वर है। अलग अलग सोच है, परमेश्वर के बारे में अलग अलग सोच है। हम जिस समाज में रहते हैं वो परमेश्वर के बारे में अलग अलग सोचते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? हु इज गॉड? कौन है परमेश्वर? कौन है परमेश्वर? बाइबल से निकालना, मैं बाइबल से बोलना, बाइबल में परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बोलने के लिए पांच बात कौन है परमेश्वर। आप सुनने वाला आप लोग इसी के ऊपर प्रचार भी कर सकता है, इसी से पॉइंट बनाकर दूसरों के साथ प्रचार कर सकता है। इसलिए आप वो तैयारी के साथ, कौन है परमेश्वर? यूहन्ना का इंजिल 4 अध्याय इसका 24 आयत। यूहन्ना का इंजिल 4 अध्याय 24 आयत। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, एक बड़ा प्रॉब्लम। परमेश्वर आत्मा है। बस परमेश्वर कौन है? आत्मा। अभी अब क्या सीख रहा है? हु इज गॉड? परमेश्वर कौन है? आत्मा। परमेश्वर कौन है? बोलो बोलो, कौन है परमेश्वर? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। आगे आगे क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। आराधना के लिए हम शरीर इस्तेमाल करते हैं, ताली बजाते हैं, मुंह खोलते हैं, ठीक है, बट परमेश्वर आत्मा है। हमारा आत्मा के साथ कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले हमारा आत्मा है, हमारा आत्मा आराधना नहीं करता है, सिर्फ शरीर हिलाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी हम परमेश्वर को आराधना करते हैं आत्मा में, इन स्पिरिट हम परमेश्वर को आराधना करते, क्योंकि ही स्पिरिट। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। नंबर 2, कौन है परमेश्वर? पहले यूहन्ना पहले का 5। पहले यूहन्ना पहले का 5। जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है। बस परमेश्वर कौन है? ज्योति। अभी हम क्या सीख रहा है? क्या सीख रहा है? बाइबल में परमेश्वर कौन है? बाइबल में परमेश्वर कौन है? नंबर 1 परमेश्वर आत्मा है। नंबर 2 परमेश्वर कौन है? ज्योति। ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। शैतान के बारे में लिखा है अंधकार का अधिपति, अंधकार का शक्ति बोलते हैं शैतान का ना। एफेसियों के पत्र में लिखा है अंधकार का, शैतान को अंधकार का शक्ति बोलते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? ज्योति है। मैं एक आत्मिक संदेश देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी समझ लो, इस कमरा में, इस चर्च में अंधेरा है, ठीक है ना। इस अंधेरा है, कोई दिखाई नहीं देता कौन सा चीज किधर पड़ा है, कौन सामने बैठा है, कोई पता नहीं चलता। तो पास्टर मेल सिंह ने गुस्सा करने से कोई फायदा है? अंधेरा को, अंधेरा तू क्यों इधर आया, ऐसे अंधेरा से गुस्सा करने से कोई फायदा है? नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो, लाइट आ गया, अपने आप अंधेरा बाहर। हालेलुया। बात समझना, परमेश्वर ज्योति है, इसीलिए कहना परमेश्वर ज्योति है। शैतान क्या करते हैं? हमारे जीवन में अंधेरा भरा हुआ। अंधेरा में क्या होता है? कौन सामने खड़ा है पता नहीं, किधर जाना है पता नहीं। रात हम टॉर्च वाला इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? रास्ता देखे, रास्ता देखे, है ना, रास्ता देखे किधर जाना है। अगर अंधेरा में कुछ पता नहीं इधर क्या पड़ा, कौन सा चीज किधर पड़ा, कौन सामने खड़ा, कुछ नहीं पता। शैतान नहीं करते हैं। हमारा बाइबल में लिखा है शैतान ने हमारे आंखों को क्या किया हुआ है? ब्लाइंड किया हुआ है, ब्लाइंड किया हुआ है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? ज्योति है। हमारे परमेश्वर ज्योति है। अगर परमेश्वर किसी के जीवन में आ गया ना, उनका रास्ता ठीक हो गया है। हालेलुया। उनका रास्ता ठीक हो गया है, अंधेरा से बाहर आए। काफी गहराई में हम उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन आप समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना है, परमेश्वर
ज्योति है। मिलकर बोलिए परमेश्वर ज्योति, जोर से बोलिए परमेश्वर ज्योति है। पहले यूहन्ना नंबर 3, पहले यूहन्ना 4:16, पहले यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखते हैं उसको हम जान गए जान ले। और हमें उसका विश्वास है। आगे, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हु इज गॉड। परमेश्वर कौन है? मैं 3 पॉइंट बोला। नंबर 1 परमेश्वर आत्मा, नंबर 2 परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति, नंबर 3 परमेश्वर प्रेम है। आपने देखा होगा ये ट्रक है ना, ट्रक जाते, ट्रक के पीछे लिखा होता है लव इज गॉड। आपने देखा होगा, मैं देखा वो ट्रक का पीछे लिखता हूँ लव इज गॉड। बड़े खतरनाक है हो, गलत है हो। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा, लव इज गॉड नहीं है, उल्टा है, गॉड इज लव। हालेलुया। सारे प्रेम परमेश्वर नहीं, सारी दुनिया में बहुत सारे प्रेम है, अलग अलग प्रेम है, वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। हालेलुया। किसी के अंदर जब परमेश्वर आते हैं उसके अंदर परमेश्वर का प्यार भी साथ साथ आते हैं, परमेश्वर का प्रेम भी साथ साथ। नंबर 4 इब्रानियों का पत्री 12:29, इब्रानियों का पत्री 12:29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हु इज गॉड? हमारा परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली आग, भस्म करने वाला आग है। ये थोड़ा सा सीरियस बात है। परमेश्वर आत्मा है, अच्छी बात है। परमेश्वर ज्योति है, अच्छी बात है। परमेश्वर प्यार है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 4th पॉइंट जो है, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हम उसका मीनिंग में आगे जाएंगे, अभी हमें जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन है। इसीलिए परमेश्वर के साथ खेलना नहीं। आपको मालूम है आग तो हमको जरूरत है ना, आग जरूरत है ना, आग खाना पकाने के लिए जरूरत है, बहुत है जिनके हमको आग जरूरत है। बट उस आग के साथ केयरलेस हम डील करें, उस आग के साथ हम छेड़ेगा तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? जल जाएगा। पिछले दिनों में मेरा घर में मेरा एक बेटा कपड़ा प्रेस कर रहा था। मैंने कहा मेरा बड़ा स्मेल आ रहा है, जला हुआ स्मेल आ रहा है। सभी लोग देखा क्या क्या स्मेल आ रहा है, किधर स्मेल आ रहा है? तो जल्दी में इधर उधर ढूंढने लगा। कोई तार में तो आग नहीं लगा, कोई प्लास्टिक में तो आग नहीं लगा। देखा उन्होंने क्या किया है, बड़ा एक प्रेस है, वो ऑन करके कपड़ा प्रेस करके ऑफ नहीं किया, वैसे रखकर चले गए। वो क्या हो गया, पूरा बेड में क्या हो गया, आग जल गया, पूरे बेड में आग लगी। लेकिन खुदा का शुक्र हो, खुदा ने बचाया है। सेम चीज, आग हमारा फायदा वाली चीज है, लेकिन उसके साथ खेलना नहीं, उसके साथ खेलना नहीं। आग को कैसे हैंडल करना, आग कैसे यूज करना, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है ना। आपको मालूम है आग के साथ हम पेट्रोल डालेंगे, आग के साथ, आग इधर आग जला हुआ है और उसके सामने हम एक बर्तन से दूसरी बर्तन में पेट्रोल डालेगा तो क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा। इसी तरह चूल्हा में खाना बनाते हैं, जो चूल्हा में गैस छोड़कर हमने कुछ माचिस लगाया या बल्ब ऑन किया तो क्या हो जाता है? आग लग जाता है। इसी तरह परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमको शांति देते हैं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है। ये सारे अपने जगह में ठीक है। साथ ही साथ हम सीरियसली ये बात समझ रहे हैं, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर के साथ खेलना नहीं, परमेश्वर को मजाक नहीं उठाना, परमेश्वर के साथ खेलना नहीं। मैं बहुत बार बोलना पड़ा है, परमेश्वर खेलना नहीं। वो हम सभी इस बात को समझना, हमको बाइबल पता होगा, हमको बाइबल पता होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ खेलना नहीं। मुझे याद है, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, केरला में एक प्रचारक, पास्टर नहीं है, एक प्रचारक है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते।
तो उन्होंने स्टेज में खड़ा होकर एक अलग गलत तालीम वाला है, वो प्रचार किया ऐसे, जो पवित्र आत्मा बोलता है मुझे दिखाओ किधर पवित्र आत्मा, बकवास करते हैं पवित्र आत्मा है क्या, मतलब पवित्र आत्मा का खिलाफ बोला। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उस परमेश्वर को मजाक उड़ाते हुए उन्होंने स्टेज में बोला, वो स्टेज से उतरा नहीं, उधर ही गिर गया, जान छोड़ दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है सारे पाप परमेश्वर माफ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ परमेश्वर कभी भी माफ नहीं करेंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम रियलिटी को समझना है, जाने या जाने, हम परमेश्वर को खिलौना नहीं समझना, परमेश्वर के साथ हमने खेलना नहीं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पसंद करने वाला आ गए। नंबर 5 पहले तीमुथियुस 6:15 और 16, पहले तीमुथियुस 6:15 जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राज्यों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह आज्ञामय ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। आपको मालूम है, वो एक ही आयत में परमेश्वर के बारे में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। अब देख लो सभी लोग जिसके पास बाइबल है, देख लो 6 पॉइंट है। कौन है परमेश्वर? वो एक ही आयत के ऊपर हम 2 घंटा प्रचार कर सकते हैं। एक ही आयत में 6 पॉइंट है। कौन है परमेश्वर? फिर पढ़िए बेटा। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य, नंबर 1 परम धन्य। कौन है परमेश्वर? परम धन्य और है परम धन्य और आगे, और एकमात्र अधिपति, और राजाओं का राजा, और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। अमरता मतलब इसका मीनिंग क्या है? ना मरने वाला, अमरता, मौत ने अमरता वाला। और आगे, केवल उसी की है, और वह आज्ञामय ज्योति में रहता है, ज्योति में रहते हैं उसी, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा। ऐसे लिखा है, मूल्य भाषा में ऐसे लिखा है, ऐसे ज्योति है, कोई नास्तिक नहीं आ सकता, और आगे, और ना कभी देख सकता है, ना कोई देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और बस कितना पॉइंट है? 6 पॉइंट। Who is our God? कौन है हमारा परमेश्वर? बहुत ध्यान से इस बात को समझना। हम परमेश्वर खुदा बोलते हैं, लेकिन हम गहराई से सीख रहे हैं। हमारा परमेश्वर जैसे दुनिया बोलते हैं, दूसरी मजहब, दूसरी जाति परमेश्वर को कैसे मानते हैं, ऐसे नहीं है हमारा परमेश्वर। बाइबल जो परमेश्वर के बारे में हमको ज्ञान दे रहा है, वो परमेश्वर कौन है, क्या है? मैंने आपको टोटली 5 पॉइंट बोला, आखिरी पॉइंट में 6 पॉइंट है। कौन है परमेश्वर? फिर बोलिए, कौन है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पसंद करने वाला आग है। नंबर 5 कौन है परमेश्वर? उसका शुरुआत थोड़ा बड़ी फर्स्ट। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य का सब पॉइंट है, बाकी 6 पॉइंट। परम धन्य कौन है? हमारा परमेश्वर परम धन्य है। राइट, आगे हम देखेंगे परमेश्वर का नाम। सिर दर्द तो नहीं होता है? सभी ठीक है? ओके। परमेश्वर का नेम्स ऑफ गॉड,
हमारे परमेश्वर का अलग अलग नाम है। वो ध्यान से सुनिए, अगर आप याद करना तो याद करें, लिखना तो अब लिखना। मैंने आपको बोला पुराना नियम कौन सा भाषा में लिखा? इब्रानी भाषा में। बोलिए, पुराना नियम कौन सा भाषा में? इब्रानी। नए नियम कौन सा भाषा में लिखा? ग्रीक, यूनानी भाषा में लिखा। इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए दिया हुआ शब्द एल, एल, इब्रानी भाषा में एल परमेश्वर को दिया हुआ एक नाम है। पुराना नियम में, ध्यान से सुनना, पुराने नियम में परमेश्वर के लिए दिया हुआ खास 3 नाम है। एलोहीम, अडोनाई, यहोवा। ये 3 नाम है पुराना नियम में परमेश्वर के लिए दिया हुआ। लेकिन ये जो नाम है ये जो नाम है परमेश्वर का सर्वशक्ति को, सर्व अधिकार को दिखाने वाला शब्द है। उस शब्द के द्वारा एल के द्वारा परमेश्वर का प्रथम स्थान को और अधिकार को दिखाते हैं। ये लोग ही, आपको मालूम है बहुवचन, हिंदी में ठीक है ना, बहुवचन, प्लूरल है ना, बहुवचन बोलते हैं हिंदी में, बहुवचन। ये लोग ही जो शब्द है बहुवचन है। ये लोग ही जो शब्द है बहुवचन है। उसका मतलब अलग अलग परमेश्वर है? नहीं, एक ही परमेश्वर है। उस एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व, 3 पर्सनालिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम उसके बारे में आगे एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल्स के साथ हम पढ़ेंगे। एलोहीम का मतलब है त्रिएकता में एक और एक में त्रिएकता। इंसान के जिंदगी में भी यह है त्रिएकता। बहुत ध्यान से सुनना, ये एक बड़ा विषय, क्योंकि आजकल बहुत गलत तालीम वाला निकला हुआ है। चलो कुछ बात आपको ध्यान करना पड़ेगा। कुछ लोग, बहुत लोग ये बात नहीं मानते, बहुत पास्टर लोग भी ये बात नहीं मानते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन हर चीज के अंदर 3 हिस्सा है। बाइबल कहता है मनुष्य के अंदर 3 हिस्सा है, आत्मा, शरीर, प्राण। बोलकर बोलिए, आत्मा, शरीर, प्राण, 3 हिस्सा है। लेकिन ये अलग अलग नहीं हो सकता। अगर अलग हो गया, आत्मा इस शरीर से अलग हो गया, उसको हम बोलते हैं मर गया। लेकिन अभी इसके अंदर कौन है? ये 3 चीज है। कौन सा? आत्मा, शरीर, प्राण। मेरा नाम साम जॉर्ज है। कौन है साम जॉर्ज? यही है? नहीं, ये साम जॉर्ज का हाथ है। यही है साम जॉर्ज? नहीं, ये साम जॉर्ज का सिर है। यही है साम जॉर्ज? नहीं, ये साम जॉर्ज का दांत है। साम जॉर्ज किधर है? ये साम जॉर्ज का चिड़ियाघर है। साम जॉर्ज किसका है? आत्मा का नाम है। उस आत्मा का नाम है साम जॉर्ज। प्राण किधर है? आत्मा, शरीर, प्राण। प्राण किधर है? हमारे ब्लड में है। हमारे ब्लड में बाइबल कहता है प्राण खून में है। प्राण खून में। आपको मालूम है, अगर कोई चोट लगे, हमारे शरीर का सारा खून निकल गया तो क्या होता है? मर जाते हैं। आपको मालूम है, कभी कभी कुछ लोगों का आत्मा चले गया लेकिन फिर भी शरीर गर्म रहते हैं, है ना? आपको पता है ना, कभी कभी तड़पते रहते हैं। आत्मा तो चले गया लेकिन क्या है उसके अंदर? प्राण। जब तक वो प्राण ब्लड से निकलेगा फिर वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और ब्लड क्लॉट हो जाएगा फिर स्टिक हो जाता है। आपने देखा, ये सारा हमको पता है। मनुष्य के अंदर ये 3 चीज अलग नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के अंदर 3 चीज है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग मतलब के लिए, क्योंकि ही इज
माइटी गॉड, वो सर्वशक्ति, वो कुछ भी कर सकता है, हम उसका चैलेंज नहीं कर सकता, हम अपना जीवन को डिवाइड नहीं कर सकता, ही कैन, परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर पिता अलग कर सकता है, पवित्र आत्मा को अलग कर सकता है, और यीशु मसीह के पुत्र को अलग कर सकता है। पुराना नियम का लोग परमेश्वर को यहोवा कहते थे, यहोवा। पुराना नियम के लोग परमेश्वर को क्या करते थे? आपको मैंने पुराने नियम में परमेश्वर एक शब्द नहीं है। पुराना नियम में हर जगह में परमेश्वर के लिए कौन सा शब्द दिया हुआ है? यहोवा। यहोवा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, उसका बड़े गहरा अर्थ है। आपको मालूम है, यहूदी लोग जब बाइबल लिखते थे ना, बाइबल लिखते थे उस समय, बाइबल जब कॉपी करते वक्त पेन से लिखेगा ना, लिखेगा, जहां आएगा यहोवा लिखने के लिए आ गया, पेन नीचे रखेंगे, अपना हाथ अच्छा पानी में धोएंगे, उसके बाद पेन भी धोएगा, फिर लिखेंगे यहोवा। इतना सीरियस, इतना सीरियस। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कौन है यहोवा? हमारा यीशु मसीह है। पुराना नियम में यहोवा, नया नियम में कौन है? यीशु मसीह है। तो हमारे यीशु मसीह कितना महान है। पुराना नियम के लोग इस बात को नहीं समझा, लेकिन ये हमको समझने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। राइट। अभी इब्रानी भाषा में परमेश्वर को दिया हुआ 18 नाम है, इब्रानी भाषा में। वो हिंदी में, इंग्लिश में हमको दिखाई नहीं देता। इब्रानी बाइबल पढ़ेगा तो परमेश्वर के लिए दिया हुआ 18 नाम है। उसका एक एक नाम का अर्थ भी हम बोल कर जाएंगे। नंबर 1 लिखने वाला लिखना, यहोवा एलोहीम। यहोवा एलोहीम, उसका अर्थ है सनातन परमेश्वर। सनातन, एवरलास्टिंग गॉड। उत्पत्ति 2:4। अब ये आयत हम नहीं पढ़ेगा, आप नोट करो, घर में जाकर ये आयत खोल कर पढ़ना, ठीक है ना? यहोवा एलोहीम, सनातन परमेश्वर। उत्पत्ति 2:4। नंबर 2, यहोवा अडोनाई। यहोवा अडोनाई, उसका अर्थ है यहोवा प्रभु। प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला। यहोवा प्रभु। उत्पत्ति 19:2। आप ये आयत पढ़ेंगे ना घर में जाकर, उधरी जहां में यहोवा लिखा है वहां इब्रानी भाषा में यहोवा अडोनाई लिखा हुआ है। उसका अर्थ और है, यहोवा अडोनाई, प्रभु यहोवा। उत्पत्ति 19:2। नंबर 3, परमेश्वर के लिए दिया हुआ तीसरी नाम है यहोवा ईरे। ये शायद आपको पता होगा, यहोवा ईरे। सुना आपने यहोवा ईरे? कब 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 बोला, कहाँ बोला यहोवा ईरे? बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बोल रहा, सही बोल रहा है। अब्राहम अपना बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ऊपर गया था। इसहाक ने बाप को पूछा, डैडी लकड़ है, आग है, लेकिन मेमना किधर है? तब इसहाक ने जवाब दिया, यहोवा ईरे। उसका मतलब यहोवा परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करेगा। यहोवा ईरे का मतलब है यहोवा इंतजाम करने वाला। यहोवा इंतजाम करने वाला। ये एक ही पॉइंट के अंदर आप घंटा घंटा प्रचार कर सकता है, एक एक घंटा। यहोवा ईरे, हालेलुया। एलिया के लिए परमेश्वर ने कौवा का इंतजाम किया है। पत्रोस के लिए यीशु मसीह ने काना का इंतजाम किया है। हाजरा के लिए मरुस्थल में सोता का इंतजाम किया हुआ है।
और गॉड इज असम गॉड, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है? इंतजाम करने वाला है। पहले पत्रोस 5:7 में लिखा है, हमारा परमेश्वर आपके लिए हमारे लिए इंतजाम करने वाला है, इसलिए तुम्हारा सारे बोझ उसी पर डाल दो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा पहले पत्रोस 5:7 थोड़ा पढ़ो। पहले पत्रोस 5:7। बाइबल निकालने के लिए पहले आपको सिखाना पड़ेगा। 5:7। हाँ, 5:7। अपनी सारी चिंता उसके ऊपर छुट चढ़ो। हाँ, पंजाबी में बहुत अच्छा लफ्ज़ है, लिखा है तुम्हारा सारे चिंता उसी पर डाल दो, उसी का तुम्हारा फिगर है। उसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? फिगर करता है। आप हमारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया, बोलता है छोड़ दो, छोड़ दो। अगर आप छोड़ दिया है ना, फिर लिखा है फिर परमेश्वर फिगर करते हैं हमारे लिए। उसका हिंदी में लिखा, हिंदी में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारे ध्यान है। उसका मतलब यहोवा जीरे, यहोवा जीरे। परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करने वाला। उत्पत्ति 22:8 है ना, 22:8। और नंबर 4, यहोवा निसी, यहोवा निसी। निर्गमन 17:15, ये इब्रानी शब्द है, इब्रानी शब्द है यहोवा निसी। क्या है उसका अर्थ? बढ़िए। निर्गमन तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। देखो बाइबल में कुछ जगह में डायरेक्ट इब्रानी शब्द दिया हुआ है, यहोवा निसी। यहोवा निसी के मतलब आगे आगे क्या लिखा है? और कहा यहोवा ने शपथ खाई है। उसका अर्थ है, यहोवा निसी के अर्थ है यहोवा मेरा झंडा। झंडा, झंडा, फ्लैग, 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 झंडा, झंडा। ठीक है? मेरा हिंदी में गलती है तो माफ करना। झंडा, झंडा, फ्लैग के क्या बोलते बेटा? फ्लैग, फ्लैग। या यहोवा मेरे, आपको मालूम है जब क्रिकेट खेलते वक्त हमने इंडिया का फ्लैग फैलाते हैं, क्यों फैलाते हैं? हम जीत गया, है ना। झंडा जो है वो विक्ट्री को दिखाते हैं। यहोवा निसी का अर्थ है यहोवा मेरा झंडा। नंबर 5, नंबर 5, यहोवा राफा, यहोवा राफा। निर्गमन 15:26, निर्गमन 15:26। निर्गमन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं क्या करने वाला है? चंगा करने वाला। यहोवा राफा, यहोवा राफा मतलब यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते वक्त है ना, ये आयत मुंह में लेके प्रार्थना कर, खुदा तेरा वचन में लिखा है यू आर राफा, आप हमारा राफा है। उसका मतलब परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर हमको क्या करेगा? चंगा करने वाला। नंबर 6, नंबर 6, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम। न्यायों 6:24, न्यायों 6:24। न्यायों हिंदी में न्याय, पंजाबी में न्यायों बोलता है। हाँ, न्यायों 6:24। तब गेदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शलोम रखा। यहोवा शलोम रखा।
वह आज के दिन तक। उसका अर्थ है यहोवा शलोम, इब्रानी शब्द है यहोवा शलोम, उसका अर्थ है यहोवा हमारा शांति, यहोवा हमारा शांति, यहोवा शलोम। आपको मालूम है शलोम उस शब्द से आया हुआ वर्ड है सलाम। हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? सलाम जी। उसका अर्थ है ये आपको शांति हो। क्योंकि सारे भाषाओं का जो मादा है वो संस्कृत है, इसलिए एक भाषा दूसरी भाषा के साथ जोड़ा हुआ है। शालोम शब्द से सलाम निकला, उसका अर्थ है यहोवा हमारा शांति। नंबर 7 यहोवा सिनक्कने, यहोवा सिनक्कने, यिर्मयाह 23:6, यिर्मयाह 23:6। यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा का नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखे। यहोवा हमारे धार्मिकता, यहोवा हमारा धार्मिकता। उसका इब्रानी वर्ड है यहोवा सिनक्कने, इब्रानी शब्द है यहोवा सिनक्कने, यहोवा हमारा धार्मिकता। एक आयत और है, पढ़ने नहीं, लिख लो 33:16, 33:16 में भी ये लिखा है यहोवा हमारा धार्मिकता है। नंबर 8 यहोवा मेडेशको, यहोवा मेडेशको इब्रानी शब्द है। एसेकिएल नबी के किताब 20 अध्याय उसका 12 है, एसेकिएल 20:12। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वह जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। यहोवा पवित्र करने वाला, यहोवा मेडेश को का मतलब है यहोवा क्या करने वाला है? पवित्र करने वाला। अब एक एक शब्द का अर्थ समझना है, उससे हमको मालूम हो जाता है उसको हमको मालूम हो जाता है। बेटा ऊपर थोड़ा चीनी लेकर, थोड़ा चीनी थोड़ा सा चीनी लेकर। हाँ ओके, क्या लिखा है? यहोवा मेडेश को, उसका अर्थ क्या है? यहोवा क्या करने वाला? पवित्र करने वाला। एसेकिएल 20:12। नंबर 9 पगले शमूएल पगले का 3 यहोवा सेबायोत, यहोवा सेबायोत, यहोवा सेबायोत पगले शमूएल पगले का 3। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को, सेनाओं का यहोवा को इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? यहोवा सेबायोत, सेनाओं का यहोवा। नंबर 10 एसेकिएल 48 का 35, 48 का 35 यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा। एसेकिएल 48 का 35। 48 का 35। नगर के चारों ओर नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बास का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा। बाइबल में कुछ जगह में डायरेक्ट इब्रानी शब्द लिखा हुआ है, हमने उसका अर्थ देख रहे। यहोवा शम्मा का मतलब है यहोवा समीप, यहोवा समीप। समीप ठीक है हिंदी में? समीप है यहोवा हमारे क्लोज, हमारा नजदीक। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा।
നമ്പർ 11 യഹോവ എല്ലിയോൺ. യഹോവ എല്ലിയോൺ. जबूर 7 का 17. जबूर 7 का 17. हाँ, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। परम प्रधान यहोवा, परम प्रधान परमेश्वर। यहोवा एलियोन का मतलब है परम प्रधान। एक और पढ़ो। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। नंबर 12 यहोवा राह। 23 जबूर पढ़ी है। 23 पढ़ी है। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा। उसके लिए इब्रानी भाषा में क्या बोलता है? यहोवा राह। यहोवा राह की नहीं है, यहोवा राह। यहोवा राह मतलब यहोवा मेरा चरवाहा। नंबर 13 यहोवा होशेना। यहोवा होशेना 91 जबूर उसका 6 है। ना उसे मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महामारी से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। 95 का 6। एक बार पढ़िए। 91 का पढ़ा। 95 का 6। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। यहोवा करता, यहोवा हमको बनाया। परमेश्वर ने हमको बनाया हुआ परमेश्वर, हमको बनाया हुआ परमेश्वर यहोवा होशेना इब्रानी भाषा में। नंबर 14 यहोवा एलोहेना 99 जबूर उसका 5 है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एलोहेना, यहोवा एलोहेना। नंबर 15 यहोवा एलोहेका। यहोवा एलोहेका निर्गमन 20 का 2। निर्गमन 20 का 2। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात एलोहेका, मैं तेरा यहोवा हूँ। एक बार पढ़ दो आए। मैं तेरा यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर। मैं तेरा यहोवा हूँ। यहोवा तेरा परमेश्वर। यहोवा एलोहेका का मतलब है यहोवा तेरा परमेश्वर। 16 नंबर 16 यहोवा एलोहाई जकरिया नबी की किताब 14 का 5। जकरिया नबी की किताब 14 का 5 यहोवा एलोहाई। तब तुम मेरे बनाए हुए उस काट से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड असेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसा भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे यो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में। यहोवा एलोहाई उसका मतलब भी यहोवा मेरा परमेश्वर है। 17 उसके आगे तब मेरा पढ़ो। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। 17 यहोवा नाखा
यहोवा नाखा, यशायाह नबी के किताब अक्टूबर का 11, यशायाह नबी अक्टूबर का 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुमको चलाने वाला, यहोवा तुमको चलाने वाला, उसको इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? यहोवा नाखा। आखिरी 18, यहोवा यमूला, जेरेमिया 51 का 56, जेरेमिया 51 का 56। बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर। यहोवा बदला लेने वाला, उसका इब्रानी भाषा क्या है? यहोवा यमूला। मैंने आपको बोला है ना, ये थियोलॉजी का अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ठंडा मन से आराम से समझना पड़ेगा। शायद आप पूछेंगे हमने ये इब्रानी भाषा सीखकर हमने क्या करना, लेकिन हम जिसको यहोवा बोलते हैं या परमेश्वर को बोलते हैं, उस परमेश्वर का क्वालिटी क्या है, उस परमेश्वर का खूबी क्या है, इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के लिए इब्रानी भाषा में जो जो शब्द दिया है उसको देखना जरूरी है। मैंने कितना बात बोला? 18 नाम दिया, द नेम्स, परमेश्वर का नाम, नेम्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का नाम। यहोवा एलोहीम, यहोवा अडोनाई, यहोवा जिरे, यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा सिनकेना, यहोवा मेडेशको, यहोवा सेबायोत, यहोवा शम्मा, यहोवा एलियोन, यहोवा राह, यहोवा होशेना, यहोवा ओलेहेना, यहोवा एलोहेका, यहोवा एलोहाई, यहोवा नाखा, यहोवा यमूला। ये बाय हार्ट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्टडी कर रहे हैं, आपको याद करके रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। राइट, मैंने आपको पहले बोला परमेश्वर के लिए दिया हुआ बहुवचन, 2 शब्द, 2 नाम है। बहुवचन, बहुवचन समझ गए ना? बहुवचन, 1 में 3, 3 में 1, परमेश्वर को बहुवचन रूप में इब्रानी भाषा में दिया हुआ 2 शब्द है, एक एलोहीम, एक अडोनाई। एलोहीम, अडोनाई, ये दोनों शब्द परमेश्वर के लिए बहुवचन रूप में दिया हुआ है। लेकिन जब नया नियम में आते हैं एक वचन, या मतलब एक वचन सिंगल, उसमें लॉर्ड, हिंदी में हम बोलते हैं प्रभु, आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड, प्रभु। प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला, उसका अर्थ है प्रभुता करने वाला, मालिक और स्वामी, ऐसे अर्थ है लॉर्ड के लिए। उसके लिए रेफरेंस कुछ लिख लो, उत्पत्ति 19 का 2, 40 का 1। जैसे मैंने आपको पहले बोला, परमेश्वर के लिए थियोस जो नाम दिया है, थियोस, वो शब्द है परमेश्वर एक है, एकता को दिखाने वाला शब्द है थियोस। नया नियम में ज्यादा से ज्यादा एक वचन में परमेश्वर के बारे में जिक्र हम देख सकता है। रोमियो का पत्री 3 का 30, पहले कोरिंदी 8 का 4, गलातियों 3 का 20, पहले तीमुथियुस 2 का 5, ये सारे परमेश्वर के बारे में सिंगल शब्द में दिया हुआ आयत है। ओके, आगे हम देखेंगे परमेश्वर का अस्तित्व
अस्तित्व समझा मैंने? अस्तित्व, अस्तित्व क्या अर्थ क्या है? परमेश्वर का अस्तित्व है, अस्तित्व, अस्तित्व क्या समझते आप? हिंदी वर्ड है ना अस्तित्व। अस्तित्व उसका मतलब परमेश्वर है या नहीं। अभी हम कितना नाम हमने परमेश्वर के बारे में बाइबल में पढ़ा, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क आते हैं, परमेश्वर है या नहीं। आपको मालूम है दुनिया में कम्युनिस्ट लोग हैं, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। नास्तिक लोग हैं, नास्तिक, नास्तिक बोलता ना हिंदी में, नास्तिक लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर है नहीं। और कुछ बोलते हैं परिणाम सिद्धांत, परिणाम, परिणाम। पहले छोटा सा कीड़ा था, वो बड़ा होकर बड़ा कीड़ा बन गया, उसके बाद डड्डू बन गया, उसके बाद मंकी बन गया, मंकी का पूंछ निकल गया, मनुष्य बन गया। कोई एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है। वो लोग भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन हमको कैसे विश्वास कर सकता है एक परमेश्वर है? कैसे विश्वास कर सकता है? आप और मैं परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। कैसे हम बोल सकता है, कैसे हम विश्वास कर सकता है परमेश्वर है? वो ध्यान से सुनिए, बाइबल कभी भी परमेश्वर को प्रूफ करने के लिए कोशिश नहीं करता। कभी भी बाइबल कोशिश नहीं करते परमेश्वर है। बाइबल शुरू करते हैं उसी शब्द के साथ, आदि में, जोर से बोलो, आदि में परमेश्वर। बाइबल सबूत नहीं दे रहा है, बाइबल ही परमेश्वर से शुरू होता है। आदि में परमेश्वर ये शब्द के साथ शुरू होता है। ये जो अखिलांड है, ब्रह्मांड जो हमारे सामने, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के पीछे एक रीजन है। रीजन मतलब एक कारण, करेक्ट। ये सारे ब्रह्मांड के पीछे एक कारण है, उस कारण का नाम है परमेश्वर। शायद मैं पिछले दिनों में आपको एक एग्जाम्पल बोला था, याद है? मुर्गी क्या, मुर्गी क्या एग्जाम्पल दिया था? बोला, आपको बोला था और किसी को बोला? किधर बोला था? मुर्गी क्या, अंडा। किसी के साथ मैंने आर्ग्यूमेंट्स किया, तब मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, चुप हो गया। मैंने अंडा किधर से आया? मुर्गी में थे। वो मुर्गी कहां से आया? अंडा से। वो अंडा कहां से आया? मुर्गी से। वो मुर्गी किधर से आया? अंडा। वो अंडा किधर से आया? आखिर एक मुर्गी तो होने चाहिए। तो बाइबल बताते हैं परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बन गया। बाइबल हमका सबूत देता है। इसलिए ये ब्रह्मांड का, ये पूरा ब्रह्मांड का पीछे ये कारण है, उस कारण का नाम है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर सनातन है। हमारा परमेश्वर सीमा से पार है, हम उसको सीमा नहीं कह सकता। बहुत लोगों को यह गलती होते है, परमेश्वर को नापने के लिए, परमेश्वर को स्टडी करने के लिए सिर्फ अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि चाहिए हमको, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया, साथ ही साथ हमको पवित्र आत्मा का हेल्प भी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के बारे में समझ सकता है। हमारा परमेश्वर सनातन है, अनलिमिटेड गॉड। हम परमेश्वर को सीमा नहीं कर सकता, सीमा से बाहर है हमारा परमेश्वर। मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, एक परमेश्वर है करके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। 3 रीजन मैं बताऊंगा, 3 रीजन। क्योंकि आपको बोले मैं बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में जो बड़े सब्जेक्ट पढ़ाते, मैंने उसको थोड़ा हल्का करके पानी में मिला के चम्मच से आपको दे रहा हूं, ठीक है ना? बड़े हार्ड वर्ड बोले तो आपको समझ नहीं पाएंगे।
कैसे विश्वास करो? आप भी किसी के साथ बात करेंगे। मैं जब स्कूल में पढ़ते थे बड़ा लड़ाई होते थे। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे 2 ग्रुप बनाते थे। एक ग्रुप स्थापित करना पड़ेगा परमेश्वर नहीं है, दूसरा ग्रुप स्थापित करेगा परमेश्वर है। सारे टीचर्स बैठेंगे पीछे। सच्चाई के लिए नहीं है नंबर उसके लिए आप स्थापित करने के लिए कितना एबल हो गया। किसी को समझा, आप कैसे समझा सकोगे? इसलिए आप दूसरों को परमेश्वर के बारे में जो बोलेंगे कैसे समझाएंगे कि परमेश्वर कैसे समझाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए। आप बोलेंगे हमारे बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल साइड में रख लो ना, बाइबल में नहीं विश्वास करते। आप वैसे बोलो परमेश्वर किधर है? परमेश्वर किधर है? तीन दृष्टांत, 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा। एक परमेश्वर का अस्तित्व है, क्या लिखा? परमेश्वर का अस्तित्व का, परमेश्वर का अस्तित्व का 3 सबूत। नंबर 1, हमारा विवेक समझे ना? विवेक, हमारा विवेक। हर इंसान का विवेक में परमेश्वर है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य के नाक में क्या किया? आ गया। परमेश्वर का हिस्सा हर इंसान के अंदर आ गया। इसलिए मनुष्य को मालूम है कोई ना कोई हमको बनाया है, कोई ना कोई सृष्टि करता है हमारे पीछे। हम एक सृष्टि है। हर इंसान का विवेक के अंदर, हर इंसान के विवेक के अंदर एक परमेश्वर का फीलिंग है। मैंने शायद बोला होगा, एक बार एक नास्तिक आदमी अपना पशु को, ये जो ना भैंस, दूध देने वाला है ना भैंस, उसको लेकर नदी में गया उसको नहाने के लिए। तो उधर ही क्या हो गया? बिजली लग गया, उनका पशु मर गया। बड़ा लाखों रुपया का जानवर था। वो बोलता है, एक चेत हे खुदा तू क्या किया मेरे साथ? वो बोलते क्या है? मैं कौन है? नास्तिक है, लेकिन अपना जानवर मर गया तो अपना विवेक के अंदर जो चीज है ना वो बाहर आया। क्या बोलते हैं? एक परमेश्वर है। हर इंसान के अंदर एक विवेक है। वो विवेक के अंदर परमेश्वर का फीलिंग, परमेश्वर के बारे में बात है, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। नंबर 2, ये जो नेचुरल बात है, नेचुरल बात, प्रकृति, जो प्रकृति है वो परमेश्वर है करके एक सबूत है। आप थोड़ा पढ़िए, 2-3 आयत पढ़िए। रोमियो पगले के 21 पढ़िए। रोमियो पगले के 21। जल्दी पढ़ना। रोमियो पगले के 21। हाँ हाँ प्रेरितों का काम 14 का 17। प्रेरितों का काम 14 का 17। तो भी उसने अपने आप को तो भी उसने अपने आप को बेगुनाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। जबूर 19 का पहले और दूसरा। जबूर 19 का पहले और दूसरा।
आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। ध्यान से बेटे, आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है, का वर्णन करते हैं। आगे, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला को प्रकट करते हैं। हस्तकला मतलब उनकी हाथों का काम को प्रकट करते हैं। क्या क्या? आकाश और आकाश मंडल। इधर देखिए, इधर देखिए, आकाश में क्या होता है? तारा होता है, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है। करोड़ों करोड़ों तारा है ऊपर, करोड़ों करोड़ों तारा। आप न्यूज़पेपर में देखे ना, न्यूज़ देखे ना, साइंटिस्ट नया नया तारा का खोज में रहते हैं। कुछ तारा है हमारा पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, हमारा पृथ्वी से भी बहुत बड़ा। हम रात आसमान में देखेगा तो छोटा 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 मोमबत्ती जैसे हमको दिखाई देंगे, लेकिन उतना दूर है। करोड़ों तारा है आकाश मंडल में, वो सारे एक ही जगह में खड़ा नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। हमारा पृथ्वी भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। सूरज भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। चंद्रमा भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। और एक दूसरे को टक्कर हो गया तो खत्म। लेकिन टक्कर नहीं होंगे, टक्कर नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सूरज को, चंद्रमा को, तारा को ऑर्डर दिया है। ऑर्डर दिया है, आप इस लाइन छोड़ना नहीं, अपना लाइन से घूमना। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं ना, वो लाइन बताते हैं ना, है ना। ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला? तारा, सूरज, चंद्रमा उस लाइन में घूमेगा, लाइन में घूमेगा, लाइन में घूमेगा। कौन उसको बोला प्रभा तू लाइन में चलना? कौन बोला? उसका बीच है परमेश्वर है। एक सुपर पावर है, एक सुप्रीम पावर है, उसको ऑर्डर दिया हुआ है। वो परमेश्वर का हस्तकला है ये सारे तारे। और आप बोलेंगे ये अपने आप बन गया, तो जिसको सेंस है वो नहीं बोल सकता। अपने आप नहीं बनाया, अपने आप नहीं बना, ये सारे एक सृष्टिकर्ता का रचना है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का रचना है। कुछ रेफरेंस लिख लो, अब घर में जाकर पढ़ना। जबूर 19 का पगले से 4 तक, पगले 7 से 14 तक, उल्पत्ति पगले अध्याय 14 से 18 तक, उल्पत्ति पगले अध्याय 14 से 18 तक परमेश्वर का सृष्टि का विवरण दिया हुआ है। चंद्रमा को, सूरज को कब बनाया, पगले दिन, कितना दिन में परमेश्वर सारे सृष्टि किया पता है आपको? 6 दिन। 6 दिन में सारे सृष्टि किया। 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया है? रेस्ट किया है, आराम किया है। इसलिए बाइबल सबूत दे रहा है, बाइबल बताता है ही इज आवर क्रिएटर। सारे क्रिएशन, सारे सृष्टि एक सृष्टिकर्ता को बताते हैं। सारे कार्य कारण को बताते हैं। समझिए ना, कार्य कारण। मेरे वर्ड आप समझ पाते हैं? ये सारे कार्य कारण क्या है? इधर ये चर्च बिल्डिंग का एक कार्य है, एक कार्य है। इसका पीछे कारण क्या है? बोला ना, चर्च के कार्य, उसका पीछे कारण क्या है? पास्टर मेल सिंह ने क्यों ये बनाया? इबादत के लिए, आराधना के लिए। तो ऐसा है, तो ये दुनिया एक कार्य है, एक कार्य है। गाड़ी एक कार्य है, मोटरसाइकिल एक कार्य है, डर एक कार्य है, साउंड एक कार्य है, उसके पीछे कारण है। हर एक कार्य के पीछे एक कारण है, उनका नाम है परमेश्वर। हालेलुया। नंबर टू मैंने आपको बताया मनुष्य का विवेक, मनुष्य के अंदर जो विवेक है वो एक परमेश्वर को बताता है। नंबर 3
नंबर 3, पवित्र शास्त्र बाइबल एक परमेश्वर को दिखाते हैं। उत्पत्ति पहली आयत में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर। यशायाह 11:9 पढ़िए। यशायाह 11:9। यशायाह 11:9। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, पृथ्वी यहोवा की ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। रोमियो पहले के 20 भी आप लिख लेना। करोड़ों करोड़ों साल हो गया इस ब्रह्मांड में परमेश्वर ने क्रम दिया हुआ है सारे खूबसूरत के। आप देखिए जब गार्डन में देखते हैं फ्लावर, देखिए कितना मैचिंग है। रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, ब्लू फ्लावर। किसका दिमाग है? आप कभी कभी देखो एक देखो ये एक पपीता, एक पपीता जब हम तोड़ेगा तो उसके अंदर क्या है? बोलो क्यों? बिना बीज पपीता नहीं बना सकता था परमेश्वर को? सिंपल बात है, मेरे सवाल का जवाब दे दो। बिना बीज परमेश्वर पपीता को नहीं बना सकता था, क्यों बीज अंदर आया? कम ऑन। परमेश्वर को मालूम है एक पपीता ये बंदा काकर खत्म करेगा कि अगले 10 साल के लिए भी तो चाहिए। उसके अंदर बीज मिट्टी में गिरेंगे, दूसरा क्या बोलता बूटा को खड़ा हो जाएंगे, तभी अगले साल पपीता दे सकता है। हर सब्जी के अंदर बीज है, आम के अंदर बीज है, हर फ्रूट के अंदर बीज है, नींबू के अंदर बीज है। किसका दिमाग है? ऐसे बेकार नहीं बना। ये पृथ्वी की सुंदरता देखो। अगर पूरा पृथ्वी पानी है तो क्या होना था? इंसान रह नहीं सकता था, है ना? पानी भी है, मिट्टी भी है। अभी रात हो गया, क्यों रात क्यों दिया? कि रात क्यों हुआ? परमेश्वर को मालूम है मनुष्य को क्या चाहिए? आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। अगर रात नहीं है तो हम भी सोते वक्त लाइट ऑफ करेगा। परमेश्वर ने भी अपना लाइट ऑफ कर दिया। परमेश्वर ने एशिया में इस समय लाइट ऑफ कर दिया ताकि एशिया का सब लोग क्या करे? सो जाए। लेकिन अभी अमेरिका में लोग सुबह हो गया। अभी देखो परमेश्वर का प्रोग्राम देखो। परमेश्वर ने ऐसे प्रोग्राम फिक्स किया हुआ है, कुछ लोग सोएगा, कुछ लोग काम करो। ऐसे परमेश्वर ने सिस्टम बनाया। माय गॉड, इसका पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बुद्धि है। इसीलिए हमको ज्यादा साइंस सीखने का जरूरत नहीं। ये वातावरण को, ये सृष्टि को ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग को देखकर हम विश्वास कर सकता है ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का हाथ है। गलत तो नहीं समझना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। हमारा पापा मम्मी मिलकर सोचा हमको पैदा करें, हम पैदा हो गया। इसी तरह जानवर के अंदर भी परमेश्वर ने यह फिट किया है। जानवर भी कोशिश करते हैं, हमको चाहिए क्या चाहिए? संतान चाहिए। नहीं तो जानवर को कैसे पता चला था मैं अपना संतान को पैदा करना? ये कुदरती तो नहीं हुआ, हम कुदरती बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर ने बोला भलो फरो और पृथ्वी में क्या हो जाओ? भर जाओ। पृथ्वी में भरने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। ये जीव जंतु के अंदर भी, जानवर के अंदर भी, पक्षी के अंदर भी
परमेश्वर ने ऐसे सिस्टम बनाया है वो जोड़ा बने ताकि नेक्स्ट पीढ़ी सामने आ जाए। ये सारे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिखाते हैं। जानवर को बुद्धि नहीं है, मनुष्य को परमेश्वर ने विवेक दिया हुआ है, जानवर को विवेक नहीं है। हालेलुया। इसके पीछे का परमेश्वर है। ये सारे बात देखो, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग को देखो, उसका पीछे एक कारण है, वो कारण है परमेश्वर। मुझे पता नहीं आपका दिमाग में आया कि नहीं, समझा कि नहीं। मैं आपको बुद्धि से, अभी आत्मा का बाइबल स्टडी नहीं है, अभी पवित्र आत्मा में नहीं बोल रहा, बुद्धि से, हम बुद्धि से बाइबल पढ़ रहा है गॉड, परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर का नाम के बारे में हमने सुना है, एक परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हमने सुना है, कैसे विश्वास करें। परमेश्वर का जितना भी नाम है उसके बारे में बोला है। हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है उसके बारे में। ये सिर्फ ABCD है, थियोलॉजी का ABCD है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। इस वचन के साथ मैं इधर समाप्त करना चाहते हैं। खुदा सबको आशीर्वाद दे।